नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप त्रिवेदी और मैं हूँ आपका हिंदी टीचर। दोस्तों, हिंदी में आज हम बात करेंगे हमारे पद्य नंबर 20 के बारे में, जिसका नाम है धरती की शान। इसके कवि है पंडित भरत व्यास, जिसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं, और इसका साहित्य प्रकार है गीत। दोस्तों, हमेशा के लिए ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जो है वह धरती की शान है। मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसने अपने बुद्धि बल से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जल, स्थल और नभ तीनों लोक में अनोखी उपलब्धियां हासिल की है। प्रस्तुत कविता में कवि भरत व्यास जी ने भारतवासी को धरती की शान बताकर उसका अभिवादन किया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पंडित भरत व्यास का परिचय। पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, स्थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति के प्रतीक को बहुत सीमा तक अपने में अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यह भाव काव्य में अंतर्निहित है। यह हमारी महानता का प्रमाण है दोस्तों। तो यह काव्य धरती की शान। मगर सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम सुनते हैं इसका गान। धरती की शान, धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल तेरी, जज्बे भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी दुपटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निजको तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू
बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। वीर तू है अग्नि शावीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान पवन सा गतिमान, तेरी सबसे भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। दोस्तों, काव्य का अच्छा सा गान सुनने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं इस काव्य की। तो काव्य ये रहा आपके सामने। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो मनुष्य को यहाँ पर धरती की शान बताते हुए पंडित भरत व्यास जी ने कहा कि हे मनुष्य, तू धरती की शान है, तो ये भारत माँ की संतान है, तो भारत की संतान है जहाँ कई महापुरुष जैसे कि स्वामी विवेकानंद और APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह और आज़ाद जैसे वीर पुरुषों ने जन्म लिया। मनुष्य को कहते हैं कि तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, कि मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, माझी माउंटेन आपने देखी ही होगी, जो कि इस गीत काव्य में भी आपने देखा होगा उसे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य को कहते हैं कि तू असंभव को भी संभव कर सकता है। मनुष्य के अंदर ये शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव बना दे। हम कहते हैं ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यदि हम मेहनत करेंगे तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं। हम नदियों के मुख को भी मोड़ सकते, माटी में से अमृत निचोड़ सकते, धरती को आसमान यानी कि अंबर से जोड़ सकते। कहते कि अमर तेरे प्राण, कि हम चाहे हमारा शरीर भले ही विनाश पाए, यानी कि जब भी हमारी मृत्यु हो तब भी हमारी आत्मा तो अमर बनी रहती है, जो कि हम इस भारत माँ के संतान है, कि हमारी आत्मा में स्वयं भगवान बसा हुआ है। हम ऐसे वीर पुरुष हैं जो अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे तो हमारे प्राण अवश्य ही, मैं कहता हूँ दोस्तों, अमर है। आगे बात करते हैं। कहते हैं कि नयनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कि हे मनुष्य, तू चाहे तो कहता है कि सब कुछ पा सकता है, मगर यहाँ कहते हैं कि नयनों में ज्वाल, कि तेरी आँखों में एक क्रोध की अग्नि है, कि मनुष्य क्रोध से भरे तेरे नेत्र में अग्नि की ज्वालाएं है, और तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तेरी जो गति है, तेरी गति का पर्याय होता है अयन, तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है, तू भूकंप का भी सर्जन कर सकता है।
तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है, क्योंकि तेरी छाती में स्वयं महाकाल विराजमान है। कहते कि पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, हे मनुष्य तू ये पृथ्वी का लाल है, तू पृथ्वी का पुत्र है और तेरे मस्तक पर हिमालय की तरह ऊंचाई है। यानी कि तेरा जो मस्तक है वह हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी यानी कि भौहें, जो भौं होती है वो, तो तेरी भौहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य का लय है कि जो विनाश करने की शक्ति रखता है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। दे कि हे मनुष्य तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छुपी हुई है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू जो चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। यानी कि तेरी वाणी में नए युग का सर्जन करने की शक्ति है। दोस्तों, जैसे कि गांधी जी ने वाणी का आह्वान किया और भारत की जनता को जागरूक किया और हमें आज़ादी दिलवाई, ठीक है, यहाँ पर ये बात बताई गई है। आगे कहते हैं कि धरती सा धीर तुहे अग्नि सावीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो चाहे हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कि हे मनुष्य तुझ में धरती के समान धीरज है, तुझ में धरती के समान धीरज है, तुझ में धरती के समान धीरज है, इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। तू धरती सा धीर है तो तू अग्नि सा वीर भी है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है, काल को भी तू पीछे छोड़ सकता है। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई हुई है, तू जो चाहे तो उससे भी रोक सकता है। पापों का प्रलय, प्रलय यानी कि सर्वनाश, विनाश, तो पापों के प्रलय को रोक सकता है, उसे परास्त कर सकता है। और कहते हैं कि पशुता आज अपना सिर उठा रही है, तो यदि हिम्मत से काम ले तो तू उसे भी परास्त कर सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान पवन सा गतिमान, तू तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कि हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति यानी कि गुरु जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है, तुझ में गुरु जैसी बुद्धि है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य का संबंध तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि द्रोणाचार्य और अर्जुन हो या द्रोणाचार्य और एकलव्य हो। हम अर्जुन को देखते हैं तो अवश्य हमें द्रोणाचार्य याद आते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि हमें पता है कि बिल्कुल द्रोणाचार्य के जैसी थी धनुर्विद्या में। तो कहते हैं कि तेरी जो बुद्धि है वह उच्च कोटि की बुद्धि है, बृहस्पति यानी कि गुरु की जैसी तेरी बुद्धि है। तू गुरु सा मतिमान है, तू पवन सा गतिमान है, और तू वक्त के सामने समान गति रखने वाला है, तू वक्त के समान गति रखने वाला है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, तेरी ऊंचाई नभ से भी ऊंची है, इसलिए तू आकाश में जैसे चाहे वैसे उड़ान भर सकता है। तेरी ऊंचाई नभ से ऊंची है। नभ यानी कि अंबर, आसमान, इसके पर्यायवाची शब्द दोस्तों आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये छोटा सा मगर बहुत सुंदर और बहुत ही प्रिय ऐसा काव्य समाप्त होता है। यदि आपको इसमें कोई भी प्रश्न हो तो आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं, या तो कभी भी मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अस्तु, धन्यवाद।